आखिर क्यों एक भाई अपनी बहन का कंकाल लेकर पहुंचा बैंक। उड़ीसा के एक छोटे से गांव में एक गरीब आदिवासी रहता था जिसका नाम था जीतू मुंडा। वो अनपढ़ था और मजदूरी करके अपना गुजारा करता था। उसकी एक बड़ी बहन थी कलरा मुंडा, जिसने अपने मवेशी बेचकर बैंक में लगभग 19,000 से 20,000 जमा किए थे। मवेशी मतलब गाय भैंस। कलरा को उम्मीद थी कि बुरे वक्त में यह पैसे काम आएंगे, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। जनवरी के महीने में वो बीमार पड़ी और उसका निधन हो गया। बहन की बीमारी और अंतिम संस्कार के कारण जीतू मुंडा पर काफी कर्ज हो गया। उसने सोचा कि अगर वह बहन के जमा पैसे निकाल सके तो उसके कर्ज चुकाने में आसानी होगी। लेकिन यहीं से शुरू हुई सिस्टम की वह कठोरता, जिसने एक गरीब इंसान की उम्मीदें तोड़ दी। जब जीतू बैंक पहुंचा तो अधिकारियों ने कहा पैसे ऐसे नहीं मिलेंगे, पहले अपनी बहन का डेथ सर्टिफिकेट लाओ। अनपढ़ और भोला भाला जीतू यह नहीं जानता था कि डेथ सर्टिफिकेट क्या होता है और इसे कैसे बनवाया जाता है। उसने अपनी मजबूरी बताई, लेकिन नियमों के आगे उसकी एक नहीं चली। करीब 2 महीने तक वो बैंक के चक्कर लगाता रहा। हर बार उसे खाली हाथ लौटना पड़ा। एक दिन जब वह फिर बैंक पहुंचा और अधिकारियों के सामने अपनी परेशानी बताने लगा तो उन्होंने तंज कसते हुए कहा, अगर कोई कागज नहीं हो तो उसी को ले आओ जिसके नाम पर खाता है। यह बात जीतू के दिल में चुभ गई। वह सीधा अपनी बहन की कब्र पर गया। उसने अपने हाथों से कब्र खोदी, बहन का कंकाल निकाला और उसे एक बोरे में भरकर अपने कंधे पर रखकर कंधे पर अपनी बहन के कंकाल का बोझ और दिल में सिस्टम की प्रति गुस्सा लिए वह करीब 3 किलोमीटर पैदल चलकर बैंक पहुंचा। रास्ते में लोग उसे हैरानी से देखते रहे, लेकिन उसकी आंखों में सिर्फ एक ही सवाल था, अपने हक का पैसा। वह बैंक पहुंचा और कंकाल को काउंटर पर रख दिया। यह भयावह दृश्य देखकर बैंक में हड़कंप मच गया। जो अधिकारी 2 महीने से कागज मांग रहे थे उनकी हालत खराब हो गई। उन्होंने घबराकर तुरंत कहा, भाई हम तुम्हारे पैसे दे देंगे, बस इसे यहां से हटा लो। यह कहानी सिर्फ एक घटना नहीं बल्कि हमारे सिस्टम का एक कड़वा सच भी है। नियम और कानून लोगों की मदद के लिए होते हैं, न कि उन्हें और ज्यादा परेशान करने के लिए। जब इंसानियत नियमों के पीछे दब जाती है तब एक आदमी मजबूरी में ऐसे कदम उठाने पर मजबूर हो जाता है। हमें यह समझना होगा कि कानून के साथ साथ करुणा और संवेदनशीलता भी जरूरी है, ताकि किसी और को ऐसी पीड़ा ना झेलनी पड़े। बाकी इस पूरी घटना पर आपकी क्या राय है कमेंट करके बताएं, और ऐसा ही वीडियो देखने के लिए आप हमारे इस पेज को फॉलो कर दीजिए और इस वीडियो को शेयर कर दीजिए।